अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही सेहतमंद और खुश रखे। आपकी हर दिली जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को अल्लाह ताला पूरा करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग सब्सक्राइब करिए नए आने वाले प्लीज़, और नए पुराने सब लोगों के लिए है। लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए। चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है एक नंबर का फ़र्क। राइटर हैं समीना अज़मत अली। क्लास 8A, फर्स्ट पोजीशन गोज़ टू। सब बच्चों के दिल धक धक कर रहे थे। आज सालाना इम्तिहान के रिज़ल्ट का ऐलान हो रहा था। हस्ब दस्तूर रिज़ल्ट ऊपर की क्लास से शुरू हुआ, यानी 8वीं से, क्योंकि 9वीं और 10वीं के बच्चों ने बोर्ड का इम्तिहान दे दिया था। रिजल्ट हमेशा ब्रेक के बाद ही अनाउंस होता था। सारे बच्चों को हिदायत थी कि ब्रेक के बाद फ़ौरन असेंबली ग्राउंड में जमा होकर लाइनें बना लें। अभी भी बच्चे आकर जमा हो रहे थे। ख़ास तौर पर लड़कों पर बड़ी सख्ती करनी पड़ रही थी। पीटीआई इन्हें क्रिकेट ग्राउंड से भागता हुआ ला रहा था। लापरवाही से बालों को झटकते, आस्तीन से मुंह पोंछते, पसीने में भीगे हुए, सुर्ख चेहरा लिए। उन्हें वैसे भी रिजल्ट की कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें मालूम था सारी पोजीशंस लड़कियों ने ले लेनी है, सो बेफिक्र थे। कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने टीचर्स और वालिदैन के शर्म दिलाने पर, और कुछ अपनी दिलचस्पी से खासी मेहनत की थी और ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि शायद सेकेंड या थर्ड डिवीज़न ही ले लें। कुछ लड़कियां भी बेफिक्री सी थीं, इन्हें भी अपनी हद मालूम थी। सारा हॉल गप्पे मारने, फिल्मों ड्रामों की बातें करने, पार्टियां करने और अदाकाराओं की तस्वीरें काट काट कर जमा करने के बाद इन्हें उम्मीद थी कि बी ग्रेड तो आ ही जाएगा। जान पर तो उनकी बनी हुई थी जिन्होंने सारा वक्त दुनिया त्याग कर पढ़ाई को दिया था। रातों को जाग जाग कर इम्तिहान की तैयारियां की थी। बकौल लड़कियों के रट्टे मारे थे। 10-10 बार गैस पेपर हल किए थे कि कहीं एक नंबर की भी कसर न रह जाए। अपने पसंदीदा ड्रामे छोड़ दिए गए थे। शादियों में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और सबसे नाजुक हालत 8A की 2 बच्चियों की थी, शामीन और मोना। 2 बेहतरीन दोस्त, निहायत ज़हीन। स्कूल में 3 सेमेस्टर का सिस्टम था। 30 मार्क्स के 2 टर्म और आखिर में 40 मार्क्स का एक। 30 मार्क्स और 40 मार्क्स के पेपर्स में आखिर कितना मुआद होता है। इस पर बच्चियां इस कदर मेहनत करती थी कि गलती निकालना टीचर्स के लिए मुश्किल हो जाता था। ख़ास तौर पर शामीन और मोना तो क्लास 1 से ही सबके लिए मसला बनी हुई थी। जिस टीचर्स को इनकी क्लास मिलती वो घबरा जाती। कई कई बार उनके पेपर्स चेक होते, वाइस प्रिंसिपल चेक करती, आखिर में खुद प्रिंसिपल चेक करते। क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत थी कि एक पोजीशन पर एक ही बच्चा रहे, क्योंकि स्कूल की तरफ से पोजीशन लेने वाले बच्चों को इनाम, कप और सर्टिफिकेट के अलावा अच्छी खासी नकद रकम भी मिला करती थी। दोनों बच्चे एक पोजीशन पर आने से खासी गड़बड़ हो जाती थी, क्योंकि वालिदैन का मुतालबा होता था कि दोनों बच्चों ने एक ही जैसी पोजीशन ली है तो दोनों को एक ही जैसे प्राइज़ दिए जाएं, और जितनी रकम दी जाती है अगर उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो सेकेंड पोजीशन से भी कम रह जाती है। इस मसले पर काबू पाने के लिए इंतज़ामिया ने फैसला किया था कि हर सूरत में एक बच्चे को ही पोजीशन दी जाए। बाकी क्लासेस में इतना मसला नहीं होता था, लेकिन शामीन और मोना के पेपर्स के आगे तो टीचर्स भी सर पकड़कर बैठ जाते। लगता है कि फ़ोटो स्टेट कॉपी की है, इंग्लिश की टीचर दुहाई देती। ना बाबा, फोर्टी स्टेट में भी मुमकिन है कोई ना कोई गलती आ जाती। साइंस टीचर कानों को हाथ लगाती। असल में ये दोनों चचाजाद हैं, फैमिली ही ज़हीन है, कोई और टीचर बताती। तो होता यूँ कि इतने पोस्टमार्टम के बाद कोई सी गलती जो आम बच्चा करता तो हरगिज़ काबिले गिरफ्त न होती, लेकिन इनमें से किसी एक के पेपर से निकाल ली जाती ताकि एक नंबर का फ़र्क आ जाए। सूए किस्मत वो ज़बरदस्ती काटे जाने वाला नंबर अक्सर मोना ही का होता। ये तो कोई गलती नहीं, मोना की माँ टीचर से एहतजाज करती। डबल ई की जगह सिंगल ई लिखा है या पी कैपिटल नहीं लिखा। देखें, टॉप 3 बच्चों की चेकिंग इसी तरह की जाती है, और अब जब ये मामूली सी गलती भी शामिल ने नहीं की है तो जाहिर है मोना का नंबर तो कटेगा। मोना को थोड़ी देर के लिए दुख होता, फिर खेल कूद में मसरूफ़ हो जाती। मोना की अम्मी भी ज़्यादा बहस ना करती कि घर में कोई बदमज़गी ना हो, और शामीन की अम्मी भी फराख दिली से मोना को गले लगाकर प्यार करती, और दोनों को एक जैसे ही तोहफे मिलते। लेकिन रिजल्ट तो आखिर रिजल्ट था। शामीन और मोना की हालत
بھی نہایت خراب تھی، بی پی لو ہو رہتا تھا۔ وائس پرنسپل نے جو ہی کلاس 8 کا کہا، گراؤنڈ میں بالکل خاموشی چھا گئی۔ ہنستے کھلکھلاتے سارے چہرے سنجیدہ ہو گئے، سنجیدہ چہرے مزید تن گئے، ببل گم سے پٹاخے پھوڑتے منہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اپنے چہرے پوچھتی ہوئی ربن اور دوپٹہ درست کرتی لڑکیوں کے ہاتھ وہیں رک جاتے۔ ایک کی کلاس ٹیچرز کے ہاتھ رپورٹ کارڈز پر سخت ہو گئے۔ اس کا بس چلتا تو یہ رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا۔ فرسٹ پوزیشن گوز ٹو شامن اشفاق۔ شامن کا چہرہ جگمگا اٹھا، مونا کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، گراؤنڈ تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ بچے جو مونا کے حامی تھے انہوں نے تالیاں بجانا گوارا نہ کیا۔ ٹیچرز نے شامن کو پیار کیا اور مونا کو ہمدردی سے دیکھا۔ دونوں بچیاں بھی بہت پیاری تھیں۔ سیکنڈ پوزیشن مونا کمال نے لی ہے۔ اس کے بعد کا رزلٹ تو فارمیلٹی تھا۔ کلاس میں آنے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ دوسرے کلاس فیلوز بھی مبارکباد دینے لگے، کچھ مذاق کرنے لگے۔ کیوں مونا، تمہارا حال وہ تو نہیں کہ دوست فیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے؟ روہل نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے شامین کو گلے لگا کر کہا۔ رپورٹس کارڈز ملے، پیپر فائل ملے، مونا نے سب دیکھا، وہی ایک نمبر کا فرق۔ آخر کیا ہو جاتا ہے تمہیں؟ کیوں یہ چھوٹی سی غلطیاں کرتی ہو تم؟ مونا کی امی جھنجھلاتی تھیں۔ کیا ہو گیا امی؟ ایک نمبر کا تو فرق پڑتا ہے، کیا فرق ہوتا ہے اس سے؟ مونا نے سمجھایا۔ لیکن اسی ایک نمبر سے پوزیشن تو بدل گئی نا، امی نے کہا۔ امی پوزیشن سے کیا ہوتا ہے، لرننگ جتنی شاہین کی ہوئی ہے اتنی میری۔ چلو شکر ہے اب تم دونوں 9th میں آ گئے ہو، اب بورڈ کا ایگزام ہوگا۔ یہ اسکولز والے بس ٹیچرز کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایک بچے کو فرسٹ آنا ہے تو ہمیشہ وہی آئے گا۔ بورڈ میں یوں آدھے نمبر کی مارکنگ نہیں ہوگی، وہاں میری بیٹی زیک کو زیادہ نمبر ملیں گے۔ انہوں نے جذباتی انداز میں مونا سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اب اتفاق یہ تھا کہ قسمت اوپر سے ہی شاید یہ طے تھا۔ 9th میں بھی دونوں کا 1A گریڈ بنا، لیکن ایک نمبر کا فرق اب بھی قائم تھا، مونا کا ایک نمبر کم۔ شاہین نے 380 مارکس لیے اور مونا نے 379۔ سب حیران رہ گئے کہ یہ اصرار کیا تھا۔ ایک نمبر کے فرق سے گریڈ پر تو اثر نہیں پڑا، لیکن ایک نمبر کا فرق تو رہا۔ میٹرک پہ بھی یہی حال رہا۔ FSC میں بھی ایک نمبر کا فرق 1% کے فرق میں بدل گیا۔ شاہین نے 83% لیے اور مونا نے 82۔ ہندسے کا فرق ایک ہی رہا، حتیٰ کہ FSC کے بعد ان کی راہیں جدا ہو گئی۔ مونا BCom کرنے کے بعد MCom کر رہی تھی اور شاہین کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی۔ جب ایک دن ایک عجیب بات ہوئی، ایک خاتون اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ان دونوں کا رشتہ لے کر آ گئیں۔ میں ان بچیوں کو بہت عرصے سے جانتی ہوں، اسکول میں میرے بیٹے ان سے سینئر تھے، فیصل اور فہد۔ شامن اور مونا کو یاد آیا، فیصل 1 سال سینئر تھا اور فہد 2 سال۔ فہد ہیڈ بوائے بھی تھا اور بڑا روب جماتا تھا۔ وہ دونوں کو ہنسی آ گئی۔ ماشاءاللہ اتنی پیاری بچیاں، اتنی ذہین اور ایک ہی گھر کی۔ میں تب سے ایسے ہی سوچا کرتی تھی، لیکن وقت آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دونوں بیٹے مشترکہ بزنس کر رہے ہیں، ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بات بتائی۔ بات گھر کے مردوں تک گئی، تھوڑے دنوں کے بعد ہاں کر دی گئی۔ شامین کی نسبت فہد سے اور مونا کی فیصل سے طے پائی۔ منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد ان دونوں کی سہیلیاں بیٹھی چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ کسی نے کہا، بھائی مونا، شامین یہاں بھی ایک قدم آگے ہو گئی، جس طرح ایک نمبر آگے ہوا کرتی تھی۔ بڑے بھائی سے اسی کی شادی ہو رہی ہے، یعنی وہ بڑی بہو، یعنی تمہاری جیٹھانی۔ مونا نے چونک کر اسے دیکھا، اسے یا کسی کو بھی اس بات کا خیال نہیں آیا تھا، یعنی یہاں بھی ایک قدم کا، ایک نمبر کا فرق۔ اس کی ساس دونوں بیٹوں کی شادیاں ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ اس سے تو زیادہ سہولت تھی۔ ایک ہی گھر سے دونوں کو رخصت ہونا تھا۔ دونوں بھائیوں نے اور دونوں ماؤں نے ایک ساتھ تیاریاں شروع کی، کوئی فرق نہیں رکھا۔ جب نکاح کا وقت آیا تو پہلے فہد کا نکاح ہوا کیونکہ وہ بڑا تھا۔ جب مولوی صاحب اور گواہان شامین سے نکاح کی رضامندی لینے آئے تو دلہن بنی مونا کے دل میں نہ جانے کس چور دروازے سے یہ خیال آیا کہ یہاں بھی ایک نمبر کا فرق برقرار رہا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت خوش تھیں۔ محبت کرنے والے شوہر، خوش مزاج ساس سسر، ایک ہی نند تھی جو روایتی ہرگز نہیں تھی۔ دونوں بہت مطمئن اور شاد و آباد تھیں۔ گھر میں رونق لگی رہتی۔ فیصل اور فہد پرانے قصے دہراتے۔ امی اف، آپ کو کیا بتائیں، دونوں کی وجہ سے پورا اسٹاف عذاب میں رہتا تھا، فہد نے بتایا۔ امی ذرا آپ تو مارکنگ کریں، دیکھیں کس کا ایک نمبر زیادہ آتا ہے، فیصل نے شرارت سے کہا۔ بکو مت، وہ خفا ہو جاتی۔
मैं कोई इम्तिहान ले रही हूँ? मेरे लिए तो दोनों ही फर्स्ट पोजीशन होल्डर हैं। लेकिन अम्मी कहते हैं कि बहू के लिए ससुराल बड़ा ही इम्तिहान का होता है। फहद कान खुजा कर कहता, अच्छा तुम्हें बड़ा तजुर्बा है बहू बनने का। वो इसके कान खींचती। माँ बनने की खुशखबरी भी दोनों को एक हफ्ते के फर्क से मिली। गो के एक खुशखबरी पहले शामीन को मिली, फिर उसके बाद मोना को। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? खुदा दोनों पर ही मेहरबान है। वो तो पहले भी कभी संजीदा नहीं हुई थी। बचपने में भी ज़रा देर को दुःख होता, लेकिन थोड़ी देर में वो दूर भी हो जाता था। लेकिन तकदीर में शायद बड़ा दुःख लिखा था। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान उन्हीं के किसी दोस्त के घर से वापसी पर दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई, लेकिन मोना ने सिर्फ़ अपना बच्चा ही नहीं खोया, बल्कि ऐसी पेचीदगी हुई कि डॉक्टर ने आइंदा भी उसके माँ बनने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। हंसते बसते घर को गोया किसी की नज़र लग गई। मोना जिस्मानी तौर पर तो जख्मी थी ही, लेकिन जहनी तौर पर बिल्कुल टूट कर रह गई। घर में खामोशी और सन्नाटा हो गया। शामीन उसका दिल बहलाती, उसके काम करती, उसकी सास उसे प्यार करती, अल्लाह की रहमत से मायूस न होने का दर्स देती। फैसल हर तरह से उसकी मोहब्बत का यकीन दिलाता, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुढ़ती रहती। चुप का ताला टूटने में नहीं आता था। यहाँ तक कि शामीन की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। इतने दिनों में मोना पहली बार अपना गम भुलाकर शामीन के लिए दुआ मांगने लगी। मुबारक हो बेटा, जुड़वा बेटे हुए हैं। उसकी सास ने उसे फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। उनकी आवाज़ काँप रही थी। वो अपने रिएक्शन पर हैरान रह गई। उसका दिल खुशी से खिल उठने के बजाय दुख से बुझ गया। उसने बहुत कोशिश की कि खुद को यकीन दिलाए कि वो बहुत खुश है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वो खुद को खुश होने पर आमादा नहीं कर सकी, बल्कि फूट-फूट कर रोने लगी। मेरे अल्लाह, मैंने क्या कसूर किया? स्कूल से लेकर तूने मेरे और शामीन के बीच 1 नंबर का फ़र्क रखा, और आज वो फ़र्क 2 नंबर का हो गया। क्यों? क्या मैं इस कदर गुनहगार हूँ? मुझसे मेरा एक बच्चा भी ले लिया और उसे 2 एक साथ बच्चे दे दिए। कुछ रोने का असर, कुछ मिस्कीन दुआओं का असर। वो ऐसा सोई कि उसे वक़्त का अंदाज़ा ही न रहा। जब उसकी आँख खुली तो वो ये समझने से कासिर थी कि वो कहाँ है, क्या वक़्त हुआ है, क्या वाक़या हुआ है। आहिस्ता-आहिस्ता उसका ज़हन शऊरी हालत में आने लगा। उसकी सास का फ़ोन, शाहीन के 2 बच्चे। उसे घर में लोगों की आवाज़ें आने लगीं। उसकी सास की आवाज़, फैसल और फ़हद की चहकारें, उसकी ननंद की खुशी से भरपूर आवाज़, बच्चों के रोने की आवाज़ें, शामीन की थकी-थकी लेकिन पुरजोश आवाज़। कितने अरसे बाद घर में खुशी की कोई खबर आई। कितने दिनों से सन्नाटा था, आज गोया सोया हुआ घर जाग उठा है। उसे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई। क्या मैं अपनी महरूमी की सज़ा इन सबको दूँगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो उठने लगी तो आवाज़ें बिल्कुल उसके कमरे के दरवाज़े तक आ गईं, और वो सब लोग एक साथ अंदर दाखिल होने लगे। अम्मी, अब्बू, फैसल, फ़हद, शामीन, नामिया उसकी ननंद। फ़हद शामीन को सहारा देकर आगे आने लगा। मोना जल्दी से उठकर बैठ गई। शामीन ने उसे गले लगा लिया। मुबारक हो शामीन, उसने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। तुम्हें भी मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। वो उसका चेहरा हाथों में लेकर मोहब्बत से देखने लगी। फिर उसका माथा चूम लिया और कहा, मोना, टीचर का दिया हुआ 1 नंबर मैं तुम्हें कभी नहीं दे सकती थी। वो 1 का फ़र्क मैं नहीं मिटा सकती थी, लेकिन खुदा का दिया हुआ तोहफ़ा मैं तुम्हारे साथ बाँट कर वो फ़र्क मिटा सकती हूँ। मोना हक्का-बक्का उसका चेहरा देखने लगी। शामी ने मुड़कर नामिया के हाथों से एक बच्चा लिया और मोना की गोद में डाल दिया। बस इतनी थी ये कहानी। आप लोग सुनिए, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। और आप लोग लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए। अगर नहीं पसंद है तो अनलाइक भी कर सकते हैं। हमेशा मैं लाइक की ही बातें करती हूँ, तो आप लोग को हक है कि आप लाइक भी कर सकते हैं। और जो नए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, हिम्मत बने रहिए मेरी। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अपना खूब ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।